नमस्कार दोस्तों, मैं इमराज सैनी, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया। आज के इस YouTube वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता, और जो वेदव्यास के द्वारा रचित ग्रंथ है। और BA फाइनल का जो ये टॉपिक है, इसके अंतर्गत द्वितीय अध्याय को सम्मिलित किया गया है, और जिसके कुछ श्लोकों का पूर्व में अध्ययन भी किया जा चुका था। और जो आज का जो प्रसंग है दोस्तों, वो कर्म योग को लेकर है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, बिना किसी संताप के, बिना किसी वियोग के तुम्हें निश्चित रूप से जो सत्य का जो धर्म होता है युद्ध करना, वो निश्चित रूप से युद्ध करना चाहिए। क्योंकि युद्ध के अनुरूप या युद्ध के दौरान यदि तुम जय को प्राप्त करते हो तो निश्चित रूप से स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि पराजय को भी प्राप्त करते हो तो निश्चित रूप से जो आपका क्षत्रिय का जो धर्म है वो उसे एक निश्चित रूप से एक अच्छे प्रकार से उसका निर्वाह कर सकोगे। जो क्षत्रिय का जो कर्तव्य होता है, तो जो आपका कर्तव्य पालन है वो भी एक सम्यक रूप से हो सकेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष्यसि महिम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो अर्थात मारे जाने पर भी, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होकर भी, व अथवा प्राप्स्यसि अर्थात प्राप्त करोगे, स्वर्गम अर्थात स्वर्गलोक को। अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, यदि युद्ध भूमि में तुम मृत्यु को प्राप्त होते हो या पराजय को प्राप्त होते हो तो भी निश्चित रूप से तुम्हें स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। फिर आगे कहता है कि जित्वा अर्थात जय प्राप्त करने पर, अर्थात या युद्ध भूमि में विजय प्राप्त होने पर, व अथवा भोक्ष से अर्थात उपभोग करोगे, भोग करोगे, महिम अर्थात पृथ्वी का। और यदि आप युद्ध भूमि में विजय को प्राप्त करोगे, प्राप्त करते हो तो निश्चित रूप से इस पृथ्वी लोक का एक अच्छी प्रकार से उपभोग कर पाओगे। तो इसीलिए तस्माद, इसीलिए उत्तिष्ठ अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, उत्तिष्ठ अर्थात युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, उठ खड़े हो, युद्धाय अर्थात युद्ध के लिए, कृत निश्चय अर्थात संकल्प करके। इसीलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, दृढ़ संकल्प करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आगे श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभ अलाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख के अर्थात सुख और दुख अर्थात दोनों ही परिस्थितियों में समान समय अर्थात संभाव से, स्वभाव से या संभाव से, कृत्वा अर्थात करके, लाभा अलाभो लाभ और अलाभ अर्थात लाभ अथवा हानि दोनों को ही, जया जयो जय और अजय अर्थात विजय तथा पराभव दोनों को ही, ततो अर्थात तत्पश्चात, युद्धाय अर्थात युद्ध के लिए, युद्ध भूमि के लिए, युद्ध करने के लिए, युज्यस्व अर्थात युद्ध करने के लिए, युज्यस्व अर्थात तैयार हो जाओ, न एवं अर्थात नहीं, एवं इस प्रकार, इस तरह, पापम अवाप्स्यसि अर्थात इस प्रकार तुम पाप को भी प्राप्त नहीं करोगे, पाप का भागी नहीं बनोगे। अर्थात यदि तुम युद्ध करते हो, युद्ध भूमि के लिए, युद्ध भूमि में युद्ध के लिए तैयार हो जाते हो, तो उस स्थिति में चाहे जय प्राप्त हो, चाहे अजय प्राप्त हो, चाहे सुख की प्राप्ति हो, चाहे दुख की प्राप्ति हो, चाहे लाभ प्राप्त हो, अथवा इस युद्ध में तुम्हारी हानि हो, तो भी निश्चित रूप से तुम एक स्वर्ग या एक इस पृथ्वी का ही उपभोग करोगे। अर्थात इससे यदि युद्ध नहीं करते हो तो निश्चित रूप से जो तुम्हारी अपकीर्ति होगी, जो तुम्हारा अपयश होगा, या उस अपयश के दौरान जो पाप होगा, उस पाप का भागी भी नहीं बनोगे। इसीलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आगे श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तू इमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। कि ऐसा अर्थात यह शब्द, ते अभिहिता, ते अर्थात तुम्हारे लिए ही, तेभ्य है अर्थात तुम्हारे लिए ही, अभिहिता अर्थात कहे गए हैं। अर्थात हे पार्थ, यह सब तुम्हारे लिए ही कहे गए हैं। क्या कहे गए? सांख्य अर्थात वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा या सांख्य योग के द्वारा, बुद्धि अर्थात बुद्धि योग के द्वारा, बुद्धि योगी अर्थात बुद्धि योग के द्वारा, और योगी अर्थात कर्म योग के द्वारा, निष्काम कर्म योग के द्वारा, निष्काम कर्म योग में, तू इमाम तू लेकिन, इमाम इमे अर्थात इसमें, सुनो अर्थात सुनो। क्या सुनो? कि बुद्धिया युक्तो अर्थात बुद्धि से, युक्तो अर्थात साथ साथ, अर्थात बुद्धि के साथ साथ ही,
यया जिसके द्वारा पार्थ अर्थात हे प्रतापुत्र अर्जुन, अर्थात अर्जुन को पार्थ शब्द से भी संबोधित किया जाता है, पार्थ शब्द से भी बुलाया जाता है, आहूत किया जाता है, क्योंकि वो प्रता के पुत्र थे, इसलिए प्रतापुत्र हे अर्जुन कर्म बंधम अर्थात कर्म के बंधन से प्रहास्यसि अर्थात मुक्त हो जाओ। अर्थात तुम ये जो विचार कर रहे हो कि युद्ध में जय प्राप्त होगी अथवा विजय प्राप्त होगी, या युद्ध करना उचित है अथवा अनुचित है, इस प्रकार जो तुम्हारा हृदय जो कर्म के बंधनों में बंधा हुआ है उससे तुम मुक्त हो जाओ। उस प्रकार से कर्म के बंधन को त्याग दो, क्योंकि ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि न ही इसमें एक तो बुद्धि का योग है और न ही इसमें किसी प्रकार के सांख्य का योग कहा जा सकता है। अर्थात ये एक निश्चित रूप से कर्म का योग भी नहीं है, या कर्म योग जो श्री कृष्ण के माध्यम से इस अंक में प्रदान किया गया है उसके बात का भी ये समर्थन नहीं करता है। इसीलिए बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्यों का दिव्य गुण हो सकता है। श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि नेहा भी क्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात नहीं ही अर्थात इस संसार में, यह संसार है, इस संसार में इस योग में अभिक्रम अर्थात प्रयत्न करने में नाशो अस्ति नाश अर्थात हानि अस्ति होती है, अर्थात नहीं होती है। अर्थात इस प्रकार प्रयास करने में, इस प्रकार प्रयत्न करने पर न तो हानि होती है और प्रत्यवाय हास अर्थात नहीं हास होता है, और न विद्यते और हास भी प्राप्त नहीं होता है। अपितु स्वल्पम अपि अस्य अर्थात स्वल्पम अर्थात सुअल्पम अर्थात थोड़ा भी, अपि अर्थात यद्यपि थोड़ा भी, धर्मस्य धर्म का, त्रायते अर्थात मुक्त करता है, धर्म को मुक्त करता है, महतः अर्थात महान, भयात अर्थात इस प्रकार थोड़ा भी प्रयत्न करने पर या इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान प्रकार से या अत्यधिक भय से मनुष्य की रक्षा करने में समर्थ होती है। तो इस कर्म योग के आरंभ में अर्थात इस प्रकार हे पार्थ ज्ञान योग के विषय में कही गई, या जो अब तो इस कर्म योग के बारे में या इस विषय में जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम इस कर्म के बंधनों में बंधे हुए हो उन सबको त्याग देना चाहिए। कर्म बंधन प्रहास्य अर्थात उन सबको त्याग दो, क्योंकि एन अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते अर्थात इस प्रकार इस कर्म योग में आरंभ का या इसमें किसी प्रकार का नाश भी नहीं होता है और न ही किसी प्रकार का इसमें दोष देखा जाता है। प्रत्यवायो न विद्यते अर्थात किसी प्रकार का दोष भी नहीं होता है। अपितु इस कर्म योग में स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य अर्थात इस प्रकार इस कर्म योग रूपी जो धर्म का जो थोड़ा सा भी साधन या थोड़ा भी यदि प्रयत्न किया जाता है मनुष्य के माध्यम से, तो निश्चित रूप से वो जो आने वाला जो भय होता है, जो इस प्रकार यदि तुम सोचते हो या ऐसा माना जाता है कि यदि युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति चारों तरफ फैलेगी, तो वो जो अपकीर्ति या जो अपयश रूपी जो पाप हैं, जो भय है तुम्हारे अंदर, वो भी निश्चित रूप से वो भी दूर हो जाएगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि वैवशायात्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन बहुशाखा यनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिना अर्थात हे अर्जुन, हे कुरुनंदन, हे कुरु श्रेष्ठ, ये अर्जुन की एक ही अर्थात यह इस कर्म योग में या आत्मिका व्यवसायत्मिका अर्थात कृष्ण भावनामृत में स्थित एका अर्थात बुद्धि जो है, बुद्धि वो क्या है, एकमात्र। कैसी है बुद्धि? एकमात्र। यह अर्थात इस संसार में कुरुनंदन अर्थात हे कुरु के प्रिय पुत्र, हे कुरुनंदन अर्जुन, बहुशाखा अनेक शाखाओं में विभक्त ही अनंताश्च निसंदेह अनंता असीम भी और भी बुद्धि अर्थात बुद्धि अवैवसायी नाम जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। तो दो प्रकार की यहाँ पर बुद्धि का बखान किया गया श्री कृष्ण के माध्यम से कि एक जो बुद्धि होती है होते व्यवसायित का बुद्धि और दूसरी जो बुद्धि होती है वो अव्यवसायित का अर्थात जो एक कृष्ण भावनामृत में जो स्थित मनुष्य होते हैं जो केवल एक ही प्रकार से विचार करते हैं
एक ही या श्री कृष्ण के शरण में जो रहते हैं उनकी जो बुद्धि होती है वो एक प्रकार की होती है, और जो कृष्ण भावनामृत में जो जिनका मन नहीं लगता, जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, उनकी बुद्धि भी निसंदेह अनंत प्रकार की होती है, बहुशाखा होती है, अनेक शाखाओं में विभक्त होती है, या उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त देखी जाती है। इसीलिए जो सर्वोच्च बुद्धि कही गई है वो व्यवसायत्मिका बुद्धि कही गई है। आगे श्लोक आता है दोस्तों फिर कि याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपश्चित वेदवादरता पार्थ न अन्यदस्ति वादिना कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विश्लेष बहुलाम भोग्यैस् गति प्रतिम भोग्यैस् प्रशक्तानां तया अपहृत चेतसाम वै वशायत्मिका बुद्धि समादौ न विद्यते। तो इस प्रकार जो व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है वो निश्चित रूप से वो कृष्ण भावनामृत में स्थित रहती है, उसमें किसी प्रकार का मोह नहीं होता, वो न ही किसी प्रकार के इंद्रिय या इंद्रिय जन्य जो विषयों में आसक्त होती है, न ही किसी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य में उनका मन लगता है। वो जो व्यवसायत्मिका बुद्धि होते समाधौ न विद्यते, अर्थात उसके मनो में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता, अर्थात जो अव्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। तो जो लोग की भोग्य अर्थात जो भौतिक भोगों में और अप्रशक्ता नाम भोग और ऐश्वर्य अर्थात भौतिक भोग और ऐश्वर्य के प्रति प्रशक्ता नाम जो आसक्तों के लिए तया अपृत चेतसाम या तया ऐसी वस्तुओं से जिनका हृदय आकर्षित हो जाता है, या चेतसाम जिनका मोहग्रसित चित्त वाले जो मनुष्य होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की व्यवसायत्मिका या दृढ़ निश्चय वाली जो बुद्धि होती है, भगवान की जो भक्ति होती है, समाधौ न विद्यति नियंत्रित मन वो कभी भी स्थिर नहीं रहती, वो घटित नहीं होती है, अर्थात उनका मन भगवान के प्रति कभी भी नहीं लगता है। आगे फिर कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग सेम आत्मवान। अर्थात त्रैगुण्य विषय अर्थात विषय किस प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के गुणों से संबंधित होते हैं, अर्थात मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है वो क्रियात्मक होती है। 3 प्रकार के गुण होते हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक, सत्व, तम और गुण। इन तीनों ही गुणों से संबंधित वेदा अर्थात विषयों में निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनो, निस्त्रैगुण्यो वेदा अर्थात वैदिक साहित्य में, विषयों में वैदिक साहित्य में, और निस्त्रय गुण प्रकृति के तीनों गुणों से ही परे अर्थात तीनों गुणों से ही परे बहु अर्थात हो अर्जुन अर्थात हे अर्जुन। इसलिए हे अर्जुन वेदों में मुख्यतः जो प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन होता हुआ है, हे अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, अर्थात न ही किसी प्रकार के सात्विक प्रवृत्ति को तुम अपनाओ, नहीं किसी प्रकार के तुम्हारे अंदर तामसिक और राजसिक की प्रवृत्ति या गुणों का भी दृश्यता देखी नहीं जानी चाहिए। अर्थात इन तीनों ही गुणों से तुम परे हो, परे बनो, परे उठो। इसीलिए निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो, निर्द्वंदो अर्थात द्वैत भाव से मुक्त होकर, नित्य अर्थात नित्य और सत्वस्तो अर्थात शुद्ध सत्व में स्थित, निर्योग सेम आत्मवन, निर्योग सेम कहते लाभ तथा रक्षा के भाव से युक्त होकर के आत्मवान अर्थात आत्मा में स्थित हो जाओ। अर्थात इस प्रकार तुम सब प्रकार के सुखों को, सभी प्रकार के सात्विक भाव को, सभी प्रकार के त्रिगुणों से, इन त्रिगुणों से भी परे होकर के सत्व गुण स्थित जो कृष्ण भक्तायन जो भाव है, कृष्ण भक्ति का जो भाव है, उस कृष्ण भक्ति के भाव में मग्न होकर के फिर से तुम आत्मपरायण बन जाओ, अर्थात आत्मा में स्थित हो जाओ। श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि यावान अर्ध उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात यावान अर्थात जितना सारा अर्थ अर्थात प्रयोजन होता है, अर्थात मनुष्य का जितना प्रयोजन होता है उद्पाने अर्थात जलकूप में, तो सर्वतः अर्थात सभी प्रकार से संप्लुत उदके विशाल जलाशय में, अर्थात संप्लुतोदके अर्थात विशाल जलाशय में, तावान अर्थात उसी तरह सर्वेषु समस्त वेदेषु अर्थात वेदों में, ब्राह्मणस्य अर्थात ब्रह्म को जानने वाले का, विजानता पूर्ण जानने का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। अर्थात जैसे कि एक छोटे से कूप का जो सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है,
अर्थात जितना एक छोटे से कुएं को आवश्यकता होती है, जितने जल की मात्रा में उसे आवश्यकता होती है, जितनी मात्रा में जल की, उतना एक विशाल जलाशय के माध्यम से उसकी पूर्ति कर दी जाती है, उसे संतुष्ट कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार वेदों के जो आंतरिक तात्पर्य जानने वाले जो व्यक्ति होते हैं, या उनके आंतरिक या सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य, अर्थात जो परब्रह्म को जानने वाले होते हैं, जो वेदों के आंतरिक भाग को जानने वालों होते हैं, वो उनके सारे प्रयोजन स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं। अर्थात उनमें किसी प्रकार का या ब्रह्म तत्व को जानने वाले जो ब्रह्मा होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, ब्राह्मण होता है, उनका समस्त कार्य वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है जितना उन्हें आवश्यकता होती है। आगे वाले श्लोक जो है वो कर्म योग की महत्ता को प्रतिपादित करता है। निष्काम कर्म योग जो गीता का उपदेश है उसे निश्चित रूप से यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। और गीता का जो मूल प्रयोजन है, जो गीतोपदेश जो है वो निश्चित रूप से निष्काम कर्म योग को लेकर ही है। तो उससे संबंधित यहाँ पर जो श्लोक आया है वो आता है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगो अस्तु कर्मणि। अर्थात कर्मणि अर्थात कर्म करने पर ही, एव ही, निश्चय ही, अधिकार अर्थात अधिकार है ते तुम्हारे। अर्थात हे अर्जुन, कर्म करने पर ही, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, माँ अर्थात मत, फलेषु अर्थात फलों में, कर्म फलों में, कदाचन कदापि भी अर्थात किंतु कर्म के फलों में तुम्हारा किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। कर्म फल के तुम अधिकारी नहीं हो। माँ मत कर्म फल हेतुर्भू अर्थात कर्म फल का हेतु कारण, भू हो माँ अर्थात मत। अर्थात इस प्रकार तुम कभी भी अपने आप को कर्मों के फलों का अधिकारी या कर्मों के फलों का मूल कारण स्वयं को भू अर्थात मत मानो। ते संगो अस्तु कर्मणि, और न ही ते तुम्हारी संग आसक्ति होनी चाहिए, अस्तु कर्मणि, और न ही तुम्हारी अकर्मणि, और न ही तुम्हारी कर्म न करने के प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब कर्म करने में ही मेरा अधिकार नहीं है तो अकर्म करने में मेरा अधिकार नहीं है, अर्थात तो कर्म भी नहीं करना चाहिए। ऐसी जो प्रवृत्ति है अकर्म करने की वो भी तुम्हारे अंदर दिखाई नहीं देनी चाहिए, वो भी नहीं होनी चाहिए। अर्थात कर्म करना तो निश्चित है, किंतु जो कर्म का जो फल होता है वो तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तथा है यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शक्ति रहित होकर कर्म करने के लिए या कर्म रूपी युद्ध कार्य में प्रवृत्त होने के लिए यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को आह्वान करते हैं, उन्हें समझाते हैं यहाँ पर। क्योंकि यदि यह सोचते हैं कि युद्ध से विमुख होकर या विमुख होना ही आसक्ति का दूसरा पहलू है, ऐसा वो कभी भी मुक्ति पथ की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती, उसे मोक्ष की प्राप्ति उसे संभव नहीं हो सकती। यदि कर्म नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो उससे तो यह भी निश्चित हो पाएगा कि जय प्राप्त होगी अथवा अजय प्राप्त होगी। क्योंकि जब तक युद्ध नहीं करेगा अर्जुन तब तक निश्चित नहीं हो सकता ना। तो जब तक युद्ध नहीं करेगा तब तक विजय और विजय दोनों भी वो संभव नहीं हो सकती। या जो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही तुम्हारा एकमात्र कल्याणकारी मार्ग हो सकता है। आगे वाले श्लोकों में इसी प्रकार कर्म को लेकर श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को एक विस्तृत उपदेश यहाँ पर देखने को मिलता है, दिया गया है। धन्यवाद।